वेलकम दोस्तों, बाबू सिंह रणावत के साथ देखिए जर्नी नेक्स्ट। जयकारा शेरा वालिदा बोलिए साचे दरबार की। वंदे भारत ट्रेन इस समय पहुंच चुकी है श्री माता वैष्णो देवी कटरा रेलवे स्टेशन पर और आप देख रहे हैं ये कटरा रेलवे स्टेशन के बाहर का नज़ारा है। और आपको RFID कार्ड प्राप्त करना होता है श्री माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए, जो आपको इसी रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको ये देखिए दाहिने और इस काउंटर पे आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप RFID कार्ड प्राप्त कीजिए और फिर निकल पड़िए श्री माता वैष्णो देवी धाम की ओर। कैसा है अंदर का नज़ारा, RFID कार्ड स्टेशन के अंदर का नज़ारा आपको बताते हैं। देखिए कुछ इस तरह से लाइनों की व्यवस्थाएं बैरिकेडिंग लगा के की हुई है, बेहतरीन व्यवस्थाएं हैं। तो माता श्री वैष्णो देवी यात्रा पर आए हैं और RFID कार्ड RFID काउंटर से प्राप्त कर लिया है। और अब हम जाएंगे बाणगंगा चेक पोस्ट और बाणगंगा चेक पोस्ट होते हुए माँ वैष्णो देवी की दर्शन के लिए यात्रा शुरू करेंगे। तो अभी हम पहुंचे हैं बाणगंगा चेक पोस्ट और पूरा ग्रुप साथ में है। RFID कार्ड सबने ले लिए हैं और लंबे समय से सोचा हुआ एक सपना आज पूरा हो रहा है। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए हम अभी प्रस्थान करेंगे थोड़ी देर में। मैं खड़ा हूँ इस वक्त बाणगंगा चेक पोस्ट पे और मेरे पीछे जो श्रद्धालु है ये सभी RFID कार्ड लेके अपनी यात्रा शुरू करने के लिए आए हैं। और यहाँ पर बाणगंगा चेक पोस्ट पर सबके RFID कार्ड चेक होते हैं और यहीं से टाइम नोट होता है कि आपने RFID कार्ड लेने के बाद 10 घंटे में यात्रा शुरू की है या नहीं की। किसी कारणवश अगर आप यात्रा शुरू नहीं कर पाते हैं 10 घंटे के अंदर तो आप RFID काउंटर से RFID कार्ड का पुनः नवीनीकरण करवा सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह है भक्तों की श्रद्धा माता वैष्णो देवी के प्रति। सब बड़े जोश और खरोश से यात्रा को शुरू करने ही वाले हैं। RFID कार्ड चेक होते ही यात्रा हो जाएगी प्रारंभ। जयकारा शेरा वालिदा बोलिए साचे दरबार की। तो RFID कार्ड और हमारा सामान चेक होने के बाद में अब यात्रा माता वैष्णो देवी के भवन तक की प्रारंभ कर चुका हूं मैं। और अब हम पहुंचे हैं श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड कटरा के सुरभा भवन के सामने जो है बाणगंगा पर। देखिए भक्तों की भारी भीड़ है मां के धाम पर। बाणगंगा पर इस तरह के बातें घाट बने हुए हैं। बाणगंगा नदी में इन घाटों पे जाकर आप स्नान कर सकते हैं। हालांकि जब मैं पहुंचा हूं तब गर्मी का मौसम है तो बाणगंगा की धारा काफ़ी कम है, तो हम आगे बढ़ चले माता के धाम की ओर। थोड़े ही आगे बढ़े थे कि हमें दर्शन हुए गीता मंदिर के। बेहद प्यारा मंदिर है और इतनी प्यारी ही छटा है इस मंदिर के आसपास। जो पूरा यात्रा मार्ग है श्री माता वैष्णो देवी धाम का बेहद प्यारा है
और बेहद आरामदायक यात्रा मार्ग है। आपको इस यात्रा मार्ग पर चलने में जरा सी भी कठिनाई सामने नहीं आएगी। माणगंगा से आगे बढ़ने के कुछ देर बाद ठहराव आता है इच्छापूर्णा माँ वैष्णो देवी मंदिर का। इस मंदिर में आप हनुमान जी, शिव पार्वती और माता सरस्वती की मन भावन मूर्तियों के दर्शन कर सकते हैं। बोलिए साचे दरबार की जय। देखिए, एक बेहतरीन व्यवस्था कर रखी है यहाँ के दुकानदारों ने। इन्होंने अपने दुकान के आगे फैन लगा रखे हैं ताकि जो श्रद्धालु है वो 2 मिनट यहाँ बैठ सके आराम से, और जो पसीना होता है चढ़ाई के दौरान उससे राहत मिले। तो कैसी है ये सुविधा, अच्छी लगी आपको? बढ़िया सुविधा। तो करीब 1.5 से 2 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है और हम पहुंचे हैं प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका। देखिए, बहुत ही सुंदर प्यारा मंदिर है चरण पादुका का। और बताते हैं आपको इस मंदिर का इतिहास जो यहाँ लिखा हुआ है। इसमें लिखा है कि इस स्थान पर रुककर महाशक्ति वैष्णो देवी ने पीछे मुड़कर देखा कि भैरवनाथ आ रहा है या नहीं। डूबने के कारण इस स्थान पर माता के चरणों के चिन्ह बन गए, जिस कारण इस स्थान को चरण पादुका का नाम दिया गया। इस स्थान पर माथा टेकने से महाशक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है तथा हर मनोकामना पूर्ण होती है। तो बड़ा ही धार्मिक महत्व है प्रथम दर्शन मंदिर श्री चरण पादुका का। लगातार यात्राएं जारी है। लोग पैदल यात्राएं कर रहे हैं, घोड़े पे कर रहे हैं, पालकी में कर रहे हैं, और बच्चों के लिए ट्रॉलियां है। यह है मंदिर का प्रवेश द्वार। पूरे रास्ते मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध है, क्योंकि मार्ग समतल मार्ग है और गाड़ियां यहाँ आ जा सकती है, तो एम्बुलेंस वगैरह आ सकती है पूरे मार्ग में। ये जो आप देख रहे हैं बच्चों को जिस ट्रॉली में वॉकर में लेके जा रहे हैं, इसका चार्ज रहता है करीब 550 रुपये ऊपर जाने का, एक तरफा। यात्रा के दौरान पीने के पानी की अच्छी व्यवस्था है। जगह जगह आपको ये नल लगे हुए, प्याऊ लगी हुई मिलेगी। आप अपनी बोतल भर के आगे बढ़ सकते हैं। यात्रा बेहद खूबसूरत है, बेहद प्यारी है। बाणगंगा से 6 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद आप पहुंचते हैं इंद्रप्रस्थ, जो अर्धकुंवारी के बिल्कुल पहले आता है। यहाँ से बाईं ओर का रास्ता हिमकोटि मार्ग भवन तक जाता है, जिसकी दूरी 5.5 किलोमीटर है, और दाईं ओर का रास्ता हाथीमता मार्ग है, जो पारंपरिक मार्ग है। इस मार्ग से भवन की दूरी 6.5 किलोमीटर है, लेकिन हिमकोटि मार्ग पर आपको पौनी नहीं मिलेंगे। तो देखिए, अर्धकुंवारी पर आपको डिस्पेंसरी की सुविधा मिल जाती है। मेडिकल यूनिट बैठती है यहाँ पर और सारी चिकित्सा सुविधा यहाँ मौजूद है अर्धकुंवारी पे। और एम्बुलेंस भी खड़ी रहती है, अगर कोई इमरजेंसी है, फायर फाइटर भी है, एम्बुलेंस भी है, और कोई इमरजेंसी है तो आप कॉल कर सकते हैं। अर्धकुंवारी पहुँचे हैं हम। भक्तों का जमावड़ा देखिए आप अर्धकुंवारी में। और यहाँ खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं हैं। प्राइवेट रेस्टोरेंट है, श्राइन बोर्ड के रेस्टोरेंट है। आपको पूरे यात्रा मार्ग में खाने पीने की कोई कमी महसूस नहीं होगी। अर्धकुंवारी स्थित
पवित्र गुफा, जिसे गर्भजून भी कहते हैं, के बारे में मान्यता है कि भैरवनाथ से अपनी रक्षा करने और ध्यान लगाने के लिए माता वैष्णो देवी त्रिकुटा पर्वत पर स्थित इस संकरी गुफा के भीतर गई। माता ने इस गुफा के अंदर पूरे 9 महीने तक तपस्या की। जिस प्रकार एक शिशु माता के गर्भ में 9 महीने रहता है, उसी प्रकार इस गुफा में रहने के कारण इसका नाम गर्भजून और अर्धकुमारी पड़ा। 9 महीने पूरे होने पर माता ने त्रिशूल से गुफा के दूसरे छोर पर रास्ता बनाया और आगे मुख्य भवन की ओर प्रस्थान किया, जहां बाद में महाकाली का रूप लेकर उन्होंने भैरवनाथ का वध किया था। तो श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा जारी है। अभी भी करीब 4 किलोमीटर की यात्रा शेष है और मैं आपको एक बेहद यात्रा के दौरान जो मैंने चीज़ देखी, बहुत बढ़िया चीज़, कि आपको पूरी यात्रा के दौरान इस तरह के आरओ वाटर के ATM आपको मिलेंगे, जिसमें आपको करना कुछ भी नहीं है। ये आप जो प्यारा सा बटन देख रहे हैं, इस बटन को दबा के और इस पाइप से पानी आ जाता है। देखिए, ये मैंने प्रेस किया और ये पानी आना शुरू किया। दबा के रखते हैं तो आप बोतल भर सकते हैं। और आरओ का पानी है, फिल्टर पानी है, किसी तरह की कोई समस्या इसको पीने से नहीं होने वाली है। तो अब तक की यात्रा में कैसा रहा आपका अनुभव, आप सभी का? बताइए, कोई एक बताइए। अभिनव, हाँ, आप बताइए। अच्छा रहा, पर थोड़ा तकलीफ देगा। क्या था तकलीफ दे आपको, क्या लगा? मेरे को एक तो चोट लग गई साइड में इन खंभों से। अच्छा, सर पर भी थोड़ी सी चोट लग गई। लेकिन फिर भी आपने हिम्मत नहीं आ रही है। देखो, थैंक आप लगातार यात्रा कर रहे हैं, है ना? और आप बैग भी लेके चल रहे हैं। सबसे छोटे हैं आप हमारे में, और बैग आपने ले रखा है ना? हम भी थोड़ा टाइम ले रहे हैं, अभी इसकी चांस है। सुबह से इसकी देखिए उत्साह, देखिए माता रानी के दर्शन का उत्साह देखिए एक बालक में। हिम्मत तो कुलदीप ने रखी है। हाँ, बीमार, कुलदीप बीमार हो गया था और 2 गोली 1 इंजेक्शन लेके यात्रा जारी रखे हुए है। मेडिसिन क्या गोली? तो कुछ छींटे कैमरे पर भी आए हैं। पर देखिए, ऐसे विनोद के साथ ही यात्रा करते हैं तो यात्रा बहुत आनंददायक हो जाती है। मैं बाबू सिंह राणावत हूँ और आप जर्नी नेक्स्ट देख रहे हैं। श्री माता वैष्णो देवी के भवन को अभी भी 4 किलोमीटर बाकी है वहाँ पहुँचने में, और आपको विहंगम दृश्य दिखाता हूँ कटरा का, जहाँ से हमने यात्रा शुरू की थी। देखिए, लगता है आसमान ज़मीन पे उतर आया है। तो रात्रि के बजने को है 12, मध्य रात्रि का समय होने को है, करीब 5 मिनट शेष है और यात्रा माता वैष्णो देवी की अभी भी 3.5 किलोमीटर शेष है। कहते हैं श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए आप चाह कर भी नहीं आ सकते जब तक आपको माता बुलाए नहीं। तो माता का बुलावा आया है और ये कार्ड हमें बड़े भाग्य से मिला है। यात्रा जारी है, अभी भी करीब 2 किलोमीटर का सफ़र शेष है। मैं बाबू सिंह राणावत हूँ और आप जर्नी नेक्स्ट देख रहे हैं। तो 10 किलोमीटर और 125 मीटर की यात्रा अब तक पूरी हो चुकी है। कदम माता के भवन की ओर बढ़ रहे हैं। बच्चे बड़े उत्साह से चल रहे हैं और जो बच्चे रोज थोड़ी देर में थक जाते हैं वो आज बिल्कुल नहीं थक रहे हैं। ये माता का ही चमत्कार है। और अब भवन की दूरी बची है 1.850 किलोमीटर। पूरे यात्रा मार्ग में बेहद शानदार सुविधाएं हैं। ये टिन शेड आपको लगातार पूरी पूरे यात्रा मार्ग में आपको ये टिन शेड मिलेगा, बीच बीच में कहीं नहीं है। बाकी आज बच्चों ने कमाल कर दिखाया है। जो थोड़ी देर में थक जाते हैं, आज 10 किलोमीटर पहाड़ चढ़ने के बाद श्री माता वैष्णो देवी के यात्रा मार्ग 10 किलोमीटर चढ़ने के बाद भी अभी भी तरोताज़ा और एकदम ऊर्जावान लग रहे हैं। yes, 10 किलोमीटर सफलतापूर्वक पूरा कर लिया आपने। जिस घड़ी का इंतजार था आज वो घड़ी आ गई है और हम दर्शन कर रहे हैं श्री माता वैष्णो देवी धाम के पवित्र भवन का। आप दर्शन कर रहे हैं स्क्रीन पर और देखिए हर पल भवन के रंगों में परिवर्तन आ रहा है,
क्योंकि खूबसूरत लाइटिंग होती है माता जी के भवन पर। बड़ी अलौकिक आभा है माता के भवन की, और क्यों भी ना हो, माता जी की महिमा ही ऐसी है। असंख्य भक्त प्रतिदिन दर्शन करते हैं और अपने आप को धन्य महसूस करते हैं। जयकारा शेरा वालिदा बोलिए सांचे दरबार की जय। शाम को 6 बजे यात्रा हमने प्रारंभ की थी और रात को 1:30 पर हम पहुँचे माता के पावन धाम पर। स्नान ध्यान इत्यादि करके और सामान लॉकर में जमा करवा के हम पहुँचे श्री माता वैष्णो देवी की पवित्र गुफा में। माता जी के दर्शन किए। दर्शन लाभ लेने के उपरांत हमने रात्रि में ही वापस बाणगंगा की ओर प्रस्थान किया। जयकारा शेरा वालिदा बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री माता वैष्णो देवी के पावन धाम की यात्रा आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जर्नी नेक्स्ट को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो यात्राओं का सिलसिला जारी है जर्नी नेक्स्ट पर। मिलते हैं नेक्स्ट जर्नी में।